इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं। हम नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं कि नंबर को जानना, नंबर को पढ़ना और नंबर को दर्शाना, ये सारे क्या आते हैं, नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। कि आप नंबर को कैसे पढ़ सकते हैं, नंबर को कैसे दर्शा सकते हैं, नंबर को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ क्या आते हैं, नंबर सिस्टम आते हैं। तो आप नंबर सिस्टम के बारे में समझ गए ओवरऑल कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब ध्यान से सुनिए, नंबर सिस्टम में जो हम बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे डिजिट के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि डिजिट तो आता ही नहीं एग्जाम में। देखिए, एग्जाम में डिजिट नहीं आता है, पर आपको डिजिट पढ़ना बहुत जरूरी है। डिजिट पता होना चाहिए ना, डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो नंबर सिस्टम में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डिजिट। अब ध्यान से सुनिए, डिजिट जो होते हैं वो होते हैं 10। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जीरो से कहाँ तक होते हैं, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक होते हैं। डिजिट टोटल होते हैं 10। डिजिट समझ में आ गए कि डिजिट कौन कौन से होते हैं। डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिजिट टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नंबर। नंबर क्या होता है, जो नंबर होता है, ध्यान से सुनिए, जो नंबर होता है डिजिट से मिलकर नंबर बनता है। समझ में आया, डिजिट से मिलकर क्या बनता है, नंबर बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 324, यहाँ पर कितना लिखा है, 324 लिखा है। तो 324 में ये जो नंबर बना हुआ है, 324 एक नंबर है। जो 324 नंबर बना हुआ है यह डिजिट से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर 3 क्या है, डिजिट है, 2 भी डिजिट है, 4 भी डिजिट है। तो ये क्या हो गया, नंबर। तो नंबर किससे मिलकर बनता है, डिजिट से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर 6840 हो गया, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और डिजिट से मिलकर बना हुआ है। ध्यान समझ में आ गया, आपको डिजिट समझ में आ गया, नंबर समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक आता है, यहाँ से पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ये तो दोनों टॉपिक ऐसे हम ओवरऑल बता दिए कि ये क्या होता है। अब जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो मेन कंसेप्ट में, वो है पहला टॉपिक नेचुरल नंबर। पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है वह गिनती में प्रयुक्त होता है, गिनती में उपयोग होता है। जैसे गिनती आपको याद है, गिनती कहाँ से गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7। गिनती स्टार्ट होता है 1 से, 0 से तो स्टार्ट नहीं होता है। 0 1 2 3 ऐसे नहीं गिनते हम। किसी भी चीज़ को गिनना होगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर होता है ये क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कहाँ तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। ऐसे 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है होल नंबर। क्या होता है, जो होल नंबर होता है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है इसमें का, वो आता है होल नंबर। अब ध्यान से सुनिए होल नंबर क्या होता है। और नेचुरल नंबर के साथ 0 को मिलाकर लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ये नेचुरल नंबर है और इसके साथ हम 0 को मिला देते हैं तो वहां पर ये होल नंबर बन जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे ये कहाँ तक होता है, इन्फिनाइट तक, ये भी अनंत तक होता है। तो इसमें ये 0 ऐड हो जाता है तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। अब इसमें का जो तीसरा टॉपिक आता है, जो हम इसमें का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इवन नंबर। और ध्यान से देखिए, जो इवन नंबर होता है
जो इवन नंबर होता है इसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या जो इवन नंबर होता है, ध्यान से सुनिए, जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है और उसमें हम 2 से भाग देते हैं, किसी भी नंबर में, नेचुरल नंबर में, और 2 से भाग देते हैं और 2 से भाग देने पर कट जाता है वो संख्या, तो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसमें जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है, ऐसे आसान शब्द में समझिए, नेचुरल नंबर में जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है वह इवन नंबर हो जाता है। जैसे इस नेचुरल नंबर में 1 तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से तो डिविजिबल नहीं है, पर इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा। 4 3 नहीं है, 4 6 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक होता है। 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये कहाँ तक होगा, ये भी अनंत तक होगा। ये इवन नंबर समझ में आएगा। अब इसी का एक उल्टा होता है ऑड नंबर, जिसका नाम है ऑड नंबर। अब जो ऑड नंबर होता है इसका विरोध कर देता है, ध्यान से सुनिए। जो ऑड नंबर होता है ये नेचुरल नंबर में जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है वो सारी संख्या किस में आ जाती है, ऑड नंबर में। जैसे इसे नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वह किस में आएगी, ऑड नंबर में आएगी। तो अभी आप बताएं कि 1 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए 1 हो जाएगा। इवन नंबर 2 तो हो जा रहा है तो 2 नहीं होगा, तो 3 हो जाएगा ऑड नंबर, 4 हो जाएगा, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, ऐसे ही कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। तो जो ऑड नंबर होता है उस जो ऑड नंबर होता है वो प्राकृतिक संख्या में जो 2 से विभाजित नहीं होती है नंबर, वही क्या होता है, ऑड नंबर बन जाता है। अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है रेशनल नंबर। ध्यान से सुनिए। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। जो रेशनल नंबर होता है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, रेशनल नंबर ऐसे संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, पर जो डिनोमिनेटर है कभी शून्य नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4/9, 10/6, 3/1, ये सारे क्या है, सारी परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर 4/9 है तो जो 9 है कभी डिनोमिनेटर भी बताया 0 नहीं हो सकता, ये 4/9 p बटा q के रूप में है। तो ऐसी संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं, etc। अब ध्यान से सुनिए, रेशनल नंबर समझ में आ गया कि जिस ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। जैसे 4/9, 10/, ये सारी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर जो होता है, ध्यान से देखिए, जो इरेशनल नंबर होता है इसका विरोध करता है, इसका अपोजिट होता है। जो इरेशनल नंबर होता है जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे आपके सामने एक आ गया √2, √7, √5, √10, √11, √12, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वह क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्राइम नंबर। अब जो प्राइम नंबर क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 फैक्टर होता है। ध्यान से सुनिए, जो प्राइम नंबर है ये ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 फैक्टर होता है। एक तो 1 से कटेंगे, एक तो 1 होता है और दूसरा वे स्वयं होते हैं, मतलब इट सेल्फ। जैसे आपके सामने आ गया 2, तो 2 का जो फैक्टर है वो होगा 1 और 2। तो ध्यान से देखिए, अभी बताएं जो प्राइम नंबर होता है जिनका 2 फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है, एक वे स्वयं होते हैं।
स्वयं मतलब वो इट सेल्फ मतलब वो स्वयं होते हैं। जे 2 है तो 2 का फैक्टर क्या है 1 है, आई क्या है एक स्वयं है 2 है, तो ये 2 क्या है प्राइम नंबर है। ऐसे ये 3 हो गया, 3 का भी कितना फैक्टर है 2 ही फैक्टर है। 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 का भी कितना है 2 है। ऐसे 7 11 13 17 ऐसे ही कहाँ तक होते हैं, ये भी अनंत तक होते हैं। ऐसे कहाँ तक होते हैं, ये भी कहाँ तक होते हैं, ये भी अनंत तक होते हैं। जैसे 7 हो गया, 5 के बाद आ गया 7 11 13 17 19, ये भी कहाँ तक होते हैं अनंत तक होते हैं। समझ में आ गया। जो प्राइम नंबर होता है उसका 2 फैक्टर होता है। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो एक होता है, एक कंपल्सरी है कि एक होगा ही होगा, एक होता है। और दूसरा जो होता है वह स्वयं होता है, मतलब और 2 का हम फैक्टर निकालेंगे तो एक तो एक होगा, एक क्या होगा 2 होगा, तो इसका कितना फैक्टर हो गया 2। तो जिस नंबर का 2 फैक्टर होगा, एक तो एक होना चाहिए एक स्वयं होना चाहिए, तो दोनों फैक्टर 2 फैक्टर होगा तो क्या कहलाएगा प्राइम नंबर कहलाएगा। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि जो एक होता है ये क्या प्राइम नंबर होता है? जो एक होता है वो प्राइम नंबर होता है कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। चलिए अब देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है को प्राइम नंबर। जो को प्राइम नंबर होता है, ध्यान से सुनिए, को प्राइम नंबर क्या होता है। जो को प्राइम नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर, जिस नंबर का कॉमन फैक्टर एक होता है, जिस भी नंबर का कॉमन फैक्टर एक होगा वह किस क्या है को प्राइम नंबर का है। जैसे आपके सामने 2 नंबर दिया है 3 और 7, ठीक है, दोनों का पहले फैक्टर निकालते हैं। तो जो 3 का फैक्टर निकालेंगे ये आएगा 1/3, और जो 7 का फैक्टर निकालेंगे 7 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 7, यही आएगा। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है 1 ही तो है, दोनों में 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1। तो जो ये 3 और 7 है ये क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसा आपके सामने आ गया 9 आ गया और 11 आ गया, ये 2 नंबर है और दोनों नंबर के क्या निकालना है आपको फैक्टर निकालना है पहले। तो इसका फैक्टर निकालेंगे, 9 का फैक्टर क्या होता है 1 होता है, 3 और क्या होता है 9 होता है, यही होता है इसका फैक्टर। 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, ठीक है। जो 11 होता है, 11 का फैक्टर कितना होता है 1 होता है और 11 होता है। इसमें जो कॉमन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसका जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा ये 1 ही तो आएगा, तो ये भी क्या है को प्राइम नंबर है। तो आपको शायद को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर आपने क्लास 10th में रियल नंबर के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या होता है। जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक पास लिख देते हैं, दोनों को एक पास मिला के लिख देते हैं या दोनों को मिलाते हैं, क्या बनता है रियल नंबर बनता है। जैसे 3/6 -3/8 √2 8/3 √7, तो ये क्या होता है ये ऐसे ही 80 से ये क्या हो जाते हैं ये रियल नंबर हो जाते हैं। जब रेशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनता है रियल नंबर बनता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है
अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि डिविजिबिलिटी क्या कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता। विभाज्यता। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको नियम को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।